दोस्तों, आप कर्म करते हैं फिर भी आप दुखी क्यों हैं? क्या आपका कर्म कर्म है या फिर दुष्कर्म है? सही कर्म का सही फल मिलता है, लेकिन सही कर्म करें कैसे? सही कर्म होता क्या है? दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी के माध्यम से आज आप ये समझ पाएंगे कि कर्म क्या होता है, क्योंकि हर एक इंसान का कर्म ही उसके सुख और दुख का भागी होता है। सही कर्म उसके सुख का भागी होता है और गलत कर्म उसके दुख का भागी। एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध जी के एक शिष्य ने यह प्रश्न किया, हे भगवान, कर्म क्या है? महात्मा गौतम बुद्ध जी मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया, वत्स, मैं तुमको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी के माध्यम से तुम सभी शिष्य ये समझ जाओगे कि कर्म क्या है। गौतम बुद्ध कहानी को आगे सुनाते हुए कहते हैं, एक राजा था। वो अपने मंत्री के साथ देश का भ्रमण करने निकला। भ्रमण करते करते राजा और मंत्री एक बाजार में पहुंच गए। उस बाजार में राजा का ध्यान एक दुकानदार के ऊपर गया। उस दुकानदार को देखते ही राजा के मन में ना जाने क्यों ये विचार आया कि मैं इस दुकानदार को कल फांसी की सजा दे दूं। ये बात राजा ने अपनी मंत्री को बताया। मंत्री कुछ बोले उससे पहले राजा उस दुकानदार के दुकान के सामने से आगे निकल चुका था और दूसरी बातें करने लगा। मंत्री बहुत ही चिंतित हो गया। ये बात समझ नहीं पा रहा था कि दुकानदार की गलती क्या है। आखिर राजा ऐसा क्यों कह रहे हैं? दुकानदार से बिना कुछ बात किए, बिना कुछ सोचे समझे महराज ऐसा फैसला लेने के बारे में सोच क्यों रहे हैं? राजा और मंत्री भ्रमण करने के बाद राज दरबार वापस चले गए। मंत्री को रात भर नींद नहीं आई। सुबह जागने के बाद मंत्री एक साधारण प्रजा का रूप धारण करके उस दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछा, तुम क्या बेचते हो? दुकानदार ने जवाब दिया, मैं चंदन की लकड़ी बेचता हूँ। फिर मंत्री आसपास के लोगों से दुकानदार के बारे में पूछना शुरू किया। सबने जवाब दिया कि दुकानदार किसी से बोलता नहीं है, हमेशा दुखी रहता है। मंत्री को बात समझ में आ गई। मंत्री फिर वापस दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछा, तुम दुखी क्यों रहते हो? दुकानदार ने बताया, मैं दुखी इसलिए रहता हूँ क्योंकि मेरे दुकान पर लोग आते हैं, चंदन की लकड़ियाँ सूंघते हैं और बोलते हैं बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छी महक है, लेकिन कोई खरीदता नहीं है, इसलिए मैं बहुत दुखी रहता हूँ। मंत्री दुकानदार की बात सुनकर खुद भी भाव विभोर हो गया। कोई भी दुकानदार दुखी क्यों ना हो अगर उसके दुकान का कोई भी सामान खरीदा ना जाए, जबकि सामान में कोई कमी ना हो। मंत्री सोचने लगा कि ये दुकानदार अपने दुखों की वजह से इतना दुखी रहता है, परंतु राजा इस दुकानदार को फांसी पर क्यों लटकाना चाहते हैं? अर्थात राजा के मन में आए हुए विचार का उत्तर अभी तक मंत्री को नहीं मिला था। मंत्री ने फिर दुकानदार से पूछा, भाई, तब तुम क्या करोगे अगर तुम्हारी दुकान की सारी चंदन की लकड़ियां ऐसे ही रखी की रखी रह जाएंगी? दुकानदार ने गुस्से के भाव में बोला, हाँ, मैं जानता हूँ मेरी चंदन की लकड़ियां ऐसे ही रखी रह जाएगी, कोई नहीं खरीदेगा, इसलिए मैं सोचता हूँ कि हमारे देश का राजा जल्दी से मर जाए। अगर वो जल्दी से मर जाएगा तो मैं इस राज दरबार में उस राजा के दाह संस्कार के लिए अपनी चंदन की लकड़ी दे देता, जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाते और इस बाजार के अलावा बाकी के लोगों को मेरे चंदन की लकड़ी के बारे में पता चल जाता, तो फिर शायद कुछ ना कुछ लोग मेरी दुकान से जरूर लकड़ियाँ खरीदने आते। मंत्री दुकानदार की बात को सुनकर सब कुछ समझ गया और उसके मन में एक विचार आया। मंत्री ने दुकानदार से चंदन की कुछ लकड़ियां खरीदी। इस खरीदारी से दुकानदार को कुछ पैसे भी मिल गए और वो थोड़ा खुश भी हो गया। मंत्री चंदन की लकड़ियों को लेकर वापस राज दरबार चला आया। राज दरबार पहुंचकर मंत्री ने उन चंदन की लकड़ियों को राजा के समक्ष रख दिया और बोला, हे राजन, ये चंदन की लकड़ियां उसी दुकानदार ने आपको भेंट की है जिस दुकानदार को आप फांसी की सजा देने की सोच रहे हो। राजा ने उस चंदन की लकड़ियों को सूंघा और सूंघने के बाद बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, ये चंदन की लकड़ियां बहुत ही ज्यादा खुशबूदार हैं। दुकानदार के इस अनोखे भेंट से राजा बहुत खुश हुए और मंत्री को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दिए और बोला, जाओ उस दुकानदार को ये स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देना और बोलना, आज के बाद महल में जब भी चंदन की लकड़ी की जरूरत पड़ेगी तब तुम्हारे दुकान से ही चंदन की लकड़ियां ली जाएंगी। मंत्री जी मुस्कुराने लगे और ये सोचने लगे कि अब तो राजा के मन में उस दुकानदार को फांसी देने का विचार आ ही नहीं सकता, क्योंकि
अब तो हमेशा राज दरबार के लिए चंदन की लकड़ियों का इंतजाम की जिम्मेदारी उस दुकानदार को जो मिल गई है। मंत्री स्वर्ण मुद्राओं को लेकर वापस दुकानदार के पास चल दिया। इधर राजा इस विचार में पड़ गए कि वो दुकानदार तो बड़ा ही अच्छा इंसान है। जिस वक्त मैं उसके बारे में ये सोच रहा था कि मैं उसको कल फांसी दे दूंगा, तब शायद उसके मन में उस समय ये विचार चल रहा था कि राजन पहली बार मेरे दुकान के सामने आए हैं, क्यों न मैं उनको अपनी सुंदर और खुशबूदार लकड़ियों को भेंट करूं। और आज उसने मुझे भेंट भी किया। बेवजह ही मैं उसको फांसी देने के बारे में सोच रहा था। इधर मंत्री दुकानदार के पास पहुंच गया। मंत्री ने राजा के द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राओं को दुकानदार को देते हुए कहा, जिन चंदन की लकड़ियों को कल मैं खरीद कर लेके गया था, उन चंदन की लकड़ियों को राजा ने बहुत पसंद किया और इनाम के तौर पर तुमको कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी है। दुकानदार बहुत ही खुश होने लगा। साथ ही साथ मंत्री ने उस दुकानदार को ये भी बताया कि अब आज के बाद राज दरबार में जब कभी भी चंदन की लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी तो सारी चंदन की लकड़ियां तुम्हारी दुकान से ली जाएंगी। दुकानदार मंत्री की बातें सुनकर बहुत ही खुश हो गया। मंत्री ने दुकानदार से पूछा, क्यों भाई, तुम तो राजा के बारे में इतना बुरा भला सोचते थे, लेकिन देखो राजा तुम्हारी कितनी चिंता करते हैं। राजा कितने अच्छे हैं। राजा अपनी प्रजा के बारे में कभी भी गलत नहीं सोचते। दुकानदार मंत्री की बात से सहमत हो गया और बहुत दुखी हुआ। दुकानदार मंत्री से बोला, मैं कितना गलत सोचता था राजा के बारे में। राजा तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही भले हैं। भगवान करे राजा की बहुत लंबी आयु हो। ये बात सुनकर मंत्री भी खुश हुआ। फिर मंत्री वहां से वापस राज दरबार को चला गया और यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने इस कहानी को समाप्त किया। फिर अपने शिष्यों से उन्होंने पूछा, अब बताओ शिष्यों, कर्म क्या है? इस कहानी के माध्यम से तुम्हें कर्म के बारे में क्या समझ में आया? किसी शिष्य ने कहा, बोले हुए शब्द हमारे कर्म होते हैं। किसी ने कहा, कर्म हमारी वाणी है। तो किसी ने कहा, कर्म हमारी सोच है। किसी ने कहा, कर्म हमारी भावना है। बहुतों ने वगैरह वगैरह बातें की। अपने सारे शिष्यों का जवाब सुनने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध जी ने बताया, कर्म हर एक इंसान के खुद के विचार होते हैं। हमारे विचार जैसे रहेंगे हम वैसे ही कर्म करेंगे और उन्हीं विचारों के द्वारा किया हुआ कर्म हमारे सुख और दुख के लिए उत्तरदायी होता है। अर्थात हमारे विचार अगर गलत है तो हमारे द्वारा किया गया काम भी गलत होगा, इसका परिणाम भी गलत निकलेगा। परिणाम स्वरूप हम दुखी रहेंगे। लेकिन अगर हमारे विचार सही रहेंगे तो हम सही काम करेंगे और अगर हमारे कर्म सही है तो हमें इसका सही फल मिलेगा, जिससे हम हमेशा खुश रहेंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि अगर हमारे काम अच्छे हैं तो अंततः हमें खुशी मिलेगी और अगर हमारे कर्म बुरे हैं तो अंततः हमें दुख का सामना करना ही पड़ेगा। इस सच्चाई से कोई भी भाग नहीं सकता, क्योंकि हमारा कर्म ही है जो हमें सुख या दुख देता है। अगर आपने कर्मों को पहचान लिया तो जिंदगी में आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि कर्म ही इंसान का लेखक होता है। सुख और दुख हमेशा कर्म पर निर्भर करते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे काम करते रहिए तो कभी भी इसका दुष्परिणाम नहीं होगा और आप हमेशा सुखी रहेंगे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।